क्या शादी जो है गुड्डा गुड्डी का खेल है? जब मर्जी तब हाँ तुमसे शादी कर लिए, तुमसे शादी कर लिए, तुमसे शादी कर लिए। तुम एक महिला का सम्मान करिए महाराज। आप मनी मिराज का पक्ष रख रहे हैं आप। मनी मेराज हमारा भाई है क्या? वीडियो को देख रही है बनू डिग्रेड, तो हम बता रहे हैं, रास्ता आपको दे रहे हैं। आप जाइए ना उस जगह पे, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तो जो बोलिएगा वो। सोशल मीडिया पे जो इस तरीके से आप माहौल क्रिएट कर दिए हैं, हम चैलेंज करते एक एक पब्लिक आपका कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ, डंके के चोट पे जाइए और कहिए कि हमारे साथ मनी मिराज इस तरीके से किए हैं, हमारे पास ये एविडेंस है। आपके पास है, मान लेते हैं। आपके साथ शोषण हुआ है, मान लेते हैं। मनी मिराज गलती किया है आपके साथ, ये भी मान लेते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में इन दिनों एक बहुत बड़ा विवाद हो गया है। यह विवाद मनी मिराज बनू द ग्रेट के लेकर के है कि बनू द ग्रेट इंस्टाग्राम पे लाइव आकर के रोती हैं, कहती हैं कि मनी मिराज हमसे शादी किए और हमको कुछ दिन तक रखे और उसके बाद हमको छोड़ दिए। लाइव आते आते रोने लगती है और ये भी कहती है कि मनी मिराज का ये हम पहली पत्नी नहीं थे, उसके पहले भी मनी मिराज शादी कर चुके थे और करीब 10 सालों तक किसी लड़की को शोषण किए थे। उन्हीं सारे विषयों पर बात करेंगे क्योंकि जो हमारे साथ शख्स बैठे हैं ये मनी मिराज का इंटरव्यू भी किए हुए हैं, तो जानेंगे कि शायद मनी मिराज के बारे में कुछ अच्छा बताएंगे, जानते होंगे या फिर इनका सूत्र भी बड़ा तगड़ा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टोनी है। मनी मिराज को जानते हैं? एकदम जानते हैं। कहीं कि कौन नहीं जानता है, बोलिए। अब ऐसा बातें पूछ दिए तो भैया क्या बोले। मनी मिराज और बनू द ग्रेट दोनों आजकल बहुत सुर्खियों में हैं, इसलिए कि बनू द ग्रेट रो रो कर आकर कह रही है कि मनी मिराज हमारे साथ बहुत बड़ा गलत किए, हमको छोड़ दिए, हम उनकी पत्नी थे, हम उनसे शादी किए थे, सारी बातें कह रही है वो। बनू डी ग्रेट सोशल मीडिया पे चिल्ला चिल्ला के रो रो करके बोल रही हैं, शादी कर लिए थे, मनी मिराज ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। सोशल मीडिया पे शादी करते हुए क्यों नहीं डाले थे आप? अरे वो ये भी बताइए कि जब हम लोग कर रहे थे तो बताया गया कि नहीं, इसको ऐसे ही रहने दिया जाए, बाकी बात इसको पब्लिकली नहीं किया जाए। अच्छा ठीक है, पब्लिकली नहीं किया जाए। शादी मतलब कोई उसके पास सारा एविडेंस है, ये बात आप भूल मत भूलिए। एविडेंस के भी बारे में बातें हम पूरा विस्तार रूप से करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि सोशल मीडिया पे तो ठीक है मना कर दिया गया, मान लिया। क्या शादी जो है गुड्डा गुड्डी का खेल है? जब मर्जी तब हाँ तुमसे शादी कर लिए, तुमसे शादी कर लिए, तुमसे शादी कर लिए और हो गया नहीं है? आप आखिर में किस चीज़ के लिए रो रहे हैं? सबसे देखिए, मैं ना बनू डी ग्रेट के खिलाफ हूँ और ना मैं मनी मिराज के खिलाफ हूँ और ना मैं किसी का प्रशंसक हूँ। जो सच है वो सच बोलूँगा। मैं मनी मिराज के बारे में भी बोलूँगा, विस्तार रूप से बोलूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं बनू डी ग्रेट के बारे में बात कर लूँ कि आप जो सोशल मीडिया पे इस तरीके का ढिंढोरा पीट रही हैं, आज पता चल रहा है सब लोगों को कि बनू डी ग्रेट और मनी मिराज शादीशुदा हैं। आज पता चल रहा है कि मनी मिराज अपने भाई की पत्नी को पैसा दे करके उनके साथ रिलेशनशिप रहता है। हाँ, ये आज पता चल रहा है। यहाँ तक कि आज पता चल रहा है कि बनू डी ग्रेट को ख़त्म करवाने के लिए, ट्रक से कुचलवाने के लिए शशि यादव ये धमकी देते हैं और भी बहुत सारी बातें। लेकिन ये चीज़ें, ये सारी बातें आप पहले क्यों नहीं आप रखें? मतलब बात ये है, पहले कैसे को रोकेगा? क्या नहीं रोकेगा? अब समझिए पहले बात के। जब सब कुछ सामान्य था, सब कुछ जब ठीक चल रहा था, तो फिर क्यों कहेगा? जब तो कुछ विवाद होता है तब कुछ होता है। विवाद इससे पहले भी हुआ था और डी ग्रेट 2-2 बार 3-3 बार ये विवाद क्रिएट कर चुके हैं और मनी मिराज एक बार भी क्रिएट नहीं किया। आपको हम लाइव प्रमाण दे रहे हैं। इससे पहले भी बहुत पहले ऐसा हुआ था कि सोशल मीडिया पे फिर से मतलब गर्मा गर्मी हो गई थी और रो रो करके इसी तरीके से बातें कर रही थी उससे पहले। उसके बाद एक बार और हुआ था, मनी मिराज और बनू डी ग्रेट का एक एल्बम लॉन्च हुआ था, पटना में इवेंट थी, उसी दरमियान मामला बहुत भयंकर क्रिएट हुआ था। तो उस दरमियान पैचअप करवाने वाले त्रिमूर्ति म्यूजिक के जो ऑनर हैं वो पैचअप करवाए थे, जो कि हाल फिलहाल वो भी बनू डी ग्रेट के साथ लाइव आए हैं और वो ये अपने जुबान से ये खुलासा किए हैं। समझिए बात को। सही बात है। हाँ, लेकिन आप एक तरफा कह रहे हैं कि बनू द ग्रेट की गलती है। आपके बातों से कहना तो ये लग रहा है ना कि बनू द ग्रेट गलत बोल रही है। नहीं, गलत बोल नहीं रही है। हो सकता है उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई होगी, नो डाउट। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि शादी एक खिलौना नहीं है, मजाक नहीं है। जब आपको जिंदगी गुजारना, सुनिए एक चीज मेरे पे आप लोग क्लियर कर दूं। भोजपुरी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, हॉलीवुड इंडस्ट्री में ये सब आम बातें हो गई हैं। आज किसी से कल किसी से शादी ब्याह होते रहता है भाई। इस पे
आप टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते। आम पब्लिक नहीं है लोग, तो फिर पब्लिक फिगर हैं ये लोग। तो फिर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? तो फिर लाइव में आकर के सभी लोगों से अपील क्यों कर रहे हैं कि हाँ हमारे साथ मनी मिराज के साथ शादी करवा दी? जब किसी को जान मारवाने की धमकी देगा तो आके रोगे नहीं। तो ये आज का मैटर नहीं ना है। ये आज बोल रही हैं कि मनी मिराज हमारे से दूरी बना लिए, लेकिन ये जो मारने मराने वाली बात थी वो तो बहुत पहले की बात है, जैसा कि बन्नू डी ग्रेट अपने लाइव में बोली हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आखिर में रो किस लिए रही हैं? सिर्फ मनी मिराज के लिए। आखिर में रो इसलिए रही हैं कि मनी मिराज के साथ हमारी शादी हो जाए, शादी हो जाए। शादी हुआ नहीं है, शादी हो जाए। कम से कम एक महिला का सम्मान करिए महाराज। आप मनी मिराज का पक्ष रख रहे हैं। आप मनी मिराज हमारा भाई है क्या? आप उसके भाई जैसा लग रहे हैं। नहीं, भाई जैसा नहीं है। हाँ। मनी मिराज हमारा भाई नहीं है। और मनी मिराज मेरा खर्ची आपको नहीं याद है? हाँ। आप इंटरव्यू करने गए हैं ना? हाँ गए हैं, बिल्कुल गए हैं। कैसा लगा था? अरे बेबाकी से सवाल किए थे, बेबाकी से जवाब दिया था वो आदमी, जवाब दे रहा था। बिल्कुल। हम कई 3-2 इवेंट में उनके पास गए हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ। अब वो ना मेरा भाई है ना मेरा रिलेटिव है, लेकिन हाँ सच्चाई है। जो बात पूछा मैं उस चीज का जवाब दिया है। अच्छा, हाँ, मैंने ये भी पूछा था, आपको शायद नहीं मालूम होगा, इवेंट में मैं पूछा था कि बन्नू डी ग्रेट और मनी मिराज एक साथ कब होंगे, शादी के बंधन में कब बंधेंगे। बन्नू डी ग्रेट हमारी बात को पकड़ करके बोली थी वक्त का इंतजार है, बहुत जल्द आप लोगों को सुनने को मिलेगा। अच्छा। इस तरीके से अब क्या हम बन्नू डी ग्रेट के लिए करें? बन्नू डी ग्रेट बहुत बड़ा आरोप लगाती है मनी मिराज पे कि मनी मिराज का एक पहले कोई लड़की के साथ संबंध है, उसके 2 बच्चे भी थे, फिर भी हमारे साथ ऐसा किया वो। जबकि उसके पास एक प्रूफ भी दिखाती है सोशल मीडिया पे, उसका वीडियो चलाती है मोबाइल में। अरे सोशल मीडिया पे प्रमाण क्यों दे रहे हैं आप? हम किसको देंगे भाई, बताइए अरे ना। हम बता रहे हैं ना, आप हमारी वीडियो को देख रही हैं बन्नू डी ग्रेट, तो हम बता रहे हैं, रास्ता आपको दे रहे हैं। आप जाइए ना उस जगह पे, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तो जो बोलिएगा वो। सोशल मीडिया पे आप आकर के इस तरीके जाने की बात हम बता रहे हैं, आप सुन लीजिए। सोशल मीडिया पे जो इस तरीके से आप माहौल क्रिएट कर दिए हैं, हम चैलेंज करते, एक एक पब्लिक आपका कुछ नहीं कर पाएगी, 1 रुपये का हेल्प नहीं कर पाएगी। और जो बीच में कूद रहे हैं ना, वो भी अपने लिए ही कूद रहे हैं, अपने टीआरपी के लिए कूद रहे हैं। ये जो है हकीकत, ये आपको बता देते हैं। बन्नू डी ग्रेट को अगर इंसाफ भी चाहिए, अगर लगता है कि बन्नू डी ग्रेट के साथ हुआ है कुछ, तो जाइए, प्रशासन है। अच्छा, हाँ, डंके के चोट पे जाइए और कहिए कि हमारे साथ मनी मिराज इस तरीके से किए हैं, हमारे पास ये एविडेंस है। एविडेंस आपके पास है, मान लेते हैं। आपके साथ शोषण हुआ है, मान लेते हैं। मनी मिराज गलती किया है आपके साथ, ये भी मान लेते हैं। लेकिन पब्लिक के सामने क्यों? ये सारी गलतियां आप दिखाइए ना प्रशासन को। अरे तो कम से कम मनी उसका भी चेहरा भी तो सामने आना चाहिए ना। तो मतलब मनी मिराज कैसा है? तो मतलब कहना क्या चाहती हैं? हम वो तो साहब ये भी कर रही हैं। हाँ, क्या कहना कि चाहती हैं? हम सब लोगों को सिर्फ अभी ये भी बताना चाहते हैं कि ऐसे लोग ना करें। मनी मिराज बहुत गंदा इंसान है। गंदा मतलब आप उनके साथ अगर मान लेते हैं, मनी मिराज अगर फिर से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि गलती हो गई हमसे, एक्सेप्ट क्या, पत्नी है तो एक्सेप्ट करेगा नहीं? एक्सेप्ट करेगा ना। हाँ। हम कर लेंगे ना बन्नू डी ग्रेट। हाँ। तो फिर काहे के लिए आप अपनी इज्जत को बर्बाद कर रहे हैं, मार्केट में ला रहे हैं जी? आपका परिवार ने है, आपका पति ने है, आप पति को इस तरीके से एकदम ये कोई बात होती है? ये बात नहीं होती है। देखिए पहले मेरी बात सुनिए। जब वो लोग वीडियो करता है तो आप लोग वीडियो देखे ना? हाँ, देखे वीडियो में क्या नहीं करता है वो लोग, तो क्या फिर इज्जत की बात करते हैं? अरे महाराज क्या बात करते हैं? बन्नू डी ग्रेट किसी और मॉडल के साथ, किसी और हीरो के साथ, एक्टर के साथ काम करता है, वो चीज नहीं देखते हैं आप? अरे सब चीज देखते हैं ना। तो फिर आप उसको भी बताइए ना। हमारा कहना मतलब साफ है, हम किसी के हम विरोधी नहीं है, सच्चाई बता रहे हैं। बन्नू डी ग्रेट को हम एक सलाह देना चाहेंगे, आप सोशल मीडिया से फिलहाल कुछ देर के लिए हटिए ना। अगर आपको प्रशासन का साथ नहीं मिल रहा है, कहीं से आपको रास्ता नहीं मिला, उसके बाद सोशल मीडिया पे आइए, शायद पब्लिक आपकी सुन ले। लेकिन अगर आपके दिल में अगर जरा सा भी ये चाहत है कि अगर मनी मिराज अगर फिर से हमको एक्सेप्ट कर लेगा, गलती एक्सेप्ट कर लेगा, तो हम फिर से माफ़ कर देंगे, तो भैया मेरे ये माफ़ी तो हो जाएगी, लेकिन जो इज्जत बेइज्जती जो हुआ है सोशल मीडिया पे, ये कभी नहीं। आप अपने परिवार को आप इस तरीके से बोलिएगा, उसके साथ मतलब ठीक नहीं लगता है। जो होता है सो बोलता है आदमी, और जब गुस्से में रहता है कोई, और किसी का जब दिल टूटता है तो बहुत सारी बातें हो जाती है। भाई आपके साथ भी होगा, अगर किसी के साथ ज़्यादा ये है तो आप भी बोलने के मजबूर हो जाएंगे। अपने सोशल मीडिया पे अपने चेहरा चमकाने और व्यूज बटोरने के लिए नहीं आएंगे, सबसे पहले प्रशासन का साथ लेंगे। देखिए ये कोई बात नहीं है, चेहरा चमकाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम कड़वा बोलते हैं पर सच बोलते हैं। हमारे साथ मुसीबत आएगी ना भैया, तो सबसे पहले हम प्रशासन का साथ लेंगे, क्योंकि हमारे
पास उतना ताकत नहीं है कि किसी को मार करके, किसी को पीट करके हम उसको कब्जा लेंगे। हमारे पास एक ही ताकत है, वो है हमारे देश का संविधान। उसके दायरे में रह करके हम कार्य करेंगे। मैं चैलेंज करता हूँ। अरे अब तो कोर्ट भी जाएगी, हाँ। लेकिन कोर्ट जाने से पहले वो बता भी दी। हाँ, उनके साथ कुछ जाति हुई है या हुआ होगा, तो उसके बारे में भी अभी खुलासा आएगा। अभी फिलहाल आप अभी किसके बारे में आप जान रहे हैं? बन्नू डिग्रेड के बारे में जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे इस तरीके का बातें कर दी है। मनी मेराज अभी नहीं ना आए हैं, मनी आना चाहिए ना उनको सामने। अरे भैया मेरे, अब इतना बड़का बड़का एलिगेशन आप लगा दिए हैं, हाँ। तो उसके बारे में भी तो वो सोचेगा ना बंदा। सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर आकर के वो बोल भी सकता है कि जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है तो उसका क्या प्रमाण है, क्या नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा बात कि बन्नू डिग्रेड एक लड़की है, हिंदू समुदाय से आती हैं। आ गए ना फिर, देखिए आ गए आप धर्म पे आ गए आप। देखिए, धर्म की बात है, सुनिए मेरी बात, हम उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर देंगे। बन्नू डिग्रेड एक लड़की है, इसके बारे में आप नहीं बोले, लेकिन जैसे ही हम हिंदू धर्म की बात बोले, पट से बोल दिए। आप धर्म की बात करने लगे। कैसे आप टीआरपी बटोरने के लिए आप नहीं, आप टीआरपी की हम बात कर रहे हैं, आप टीआरपी की बात कर रहे हैं। देखिए, हम साफ शब्द में बोलना चाहेंगे यही कि बन्नू डिग्रेड लड़की है, लड़की का इज्जत हम भी करते हैं और तमाम लोग करेगा। अगर बन्नू डिग्रेड गलत है तो हम चैलेंज करते हैं, आपके साथ हैं और आजीवन साथ रहेंगे जब तक कि आपको न्याय नहीं मिल जाती है। अगर मनी मेराज आपके साथ शोषण किए हैं, गलत किए हैं, तो मनी मेराज को भी आने दीजिए सोशल मीडिया पे। उनके बारे में भी जानना जरूरी है कि कहाँ तक सही है। एक तरफा बात सुन करके आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं। बात समझिए, आप भी मीडिया वाले हैं, आप इस तरीके से जज कर ही नहीं सकते हैं। सिर्फ एक पक्ष का आप बात सुन लिया, दूसरा पक्ष का बात नहीं सुनी। तो दूसरा पक्ष बताएगा तब ना। बताएगा इतना जल्दी? अब हड़बड़ में हमको सोशल मीडिया पे आना है, लाइव आना है, लाखों लोग देखेंगे। मनी मेराज को कौन नहीं देखता है? मनी मेराज एक बार लाइव आ जाएगा तो 1.5 लाख 2 लाख व्यूज एक बार में आता है। एक बार ऑडियंस पहुंचती है उसके चैनल पे, उसके इंस्टा पे, तो उसको व्यूअर्स की ज़रूरत अभी फिलहाल नहीं है। उसको अपने आप की ज़रूरत है कि वो सही में गलत किया है या सही किया है। अगर मनी मेराज गलत है, अगर गलत है, तो मैं चैलेंज करता हूँ उसके ऊपर 10 वीडियोस बनाऊंगा और जितना हो सकता है उसको एक्सपोज करने का मैं खुल के प्रयास करूंगा, क्योंकि उसका भी हमारे पास वीडियोस बहुत सारे हैं जो कि बारी बारी से आता रहेगा। रही बात बन्नू डिग्रेड की, अगर बन्नू डिग्रेड गलत है तो उनके ऊपर भी एपिसोड आएगी, और अगर सही है तो फिर चैनल को देखते रहिएगा, आप देखिएगा किस तरीके का तबाही हम लाते हैं। चलिए, ये थी बातें जो बन्नू डिग्रेड मनी मेराज के बारे में। ज़रूरी रहता है बातें करना, क्योंकि जब बातें सोशल मीडिया पर आ जाती है तो हम लोग को भी बात करना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर बात सोशल मीडिया पर नहीं तो हम लोग हस्तक्षेप करने नहीं जाएंगे, किसी के बारे में भी नहीं जाएंगे। जाइए प्रशासन के पास जाइए सीधा, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पर अगर चिल्लाइएगा तो हम लोग अपना अपना पक्ष रखने की कोशिश करेंगे। हम लोगों का यही कहना है और हम लोग यही करते हैं। अगर लोग कहता है कि किसी के फैमिली मैटर पे हस्तक्षेप कर रहे, तो भैया मेरे हम लोग करने ही वाले नहीं हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर लेकर के आ ही गए हैं इस तरीके का मैटर, तो सोशल मीडिया से तो हम लोग बिलोंग करते हैं, तो हम लोग भी तो उस पर बातें करेंगे। बस हम लोगों का यही एक इंटेंशन रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी के कैरेक्टर के बारे में हम लोग जज करें, या ऐसा नहीं है कि किसी के फैमिली के बारे में हम गलत सलत बोलें। कुछ भी हमारा हक नहीं है। चलिए, तो क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।